हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर प्रेमा आर्या। आज हम जानेंगे आईसीटी और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि आईसीटी का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे हो रहा है, साथ में कंप्यूटर क्या है, इस बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसीटी के बारे में जान लेते हैं कि आईसीटी क्या है। देखिए, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आमतौर पे आईसीटी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जैसे आपने टेलीफोन देखे होंगे आजकल, वायरलेस टेलीफोन जैसा हमारा मोबाइल है, ये जो सिग्नल है, इनके संकेतों की जो भूमिका पर जोर देता है उसको हम आईसीटी कहते हैं। ठीक है, आईसीटी की वजह से आजकल हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर कर पाए हैं। आज कम्युनिकेशन के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो सब आईसीटी के अंतर्गत ही आती है। आईसीटी वह टेक्नोलॉजी है जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेलीफोन कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। आज भारत डिजिटल इंडिया की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप लोगों ने समझा होगा इसको, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है उसे भी हम आईसीटी के द्वारा बेहतर कर रहे हैं, और जो हम ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो भी सब आईसीटी है, इसीलिए संभव हो पाया है। और आप देख रहे होंगे कि पहले जो है भारत जो हमारा है वो डिजिटल नहीं था, पर आज के टाइम पे भारत जो है डिजिटल है, और भी ज़्यादा कई ऐसी डिजिटल चीज़ें हमारे भारत में आ रही हैं जो तेज़ी से बढ़ रही हैं। ठीक है, देखिए कैसे इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, जैसे कि ये सिस्टम आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से ये आईसीटी है। आईसीटी का देखिए ये है, जैसे आप हाउस में रह के भी कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आप घर पे ऑफिस से घर पे लैपटॉप ले जाते हैं, वहीं पे जाके काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही आप अपने ऑफिस में हैं, आईसीटी का यूज़ करते हैं। आईसीटी जैसे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं वर्क के लिए, वो आईसीटी के अंतर्गत आता है। वैसे ही आप सिटी में हैं, सिटी में आपने देखा होगा कई चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फ़्लाइट में हैं आप, तो फ़्लाइट में भी आप जैसे फ़्लाइट का आपको टिकट बुक करवाना है या ट्रेन का टिकट बुक करवाना है, ये सारी चीज़ें हैं जो आप ई कॉमर्स है और ई हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से, देखो एक आईसी सिस्टम है और कितने सारे सर्वर इसके साथ एक साथ काम करते हैं। ये हमारा सर्वर है और ये सारे इसके साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये आईसीटी से जुड़े हैं, चाहे वो हाउस हो, वर्क हो, आपकी सिटी हो, या आपका फ़्लाइट हो, या फिर आपके कोई भी मतलब में अगर आप देखें जो रोडों में आजकल काम वर्क चल रहा है रोड बनाने का, वहाँ तक भी आईसीटी का यूज़ हो रहा है। तो ये आईसीटी काम कैसे करती है, एक दूसरे से जुड़कर काम करती है। जैसे ये देखिए इस सिस्टम में, जैसे मैंने किया है पिक्चर में, ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो इस तरीके से जुड़ के आईसीटी वर्क करती है। ये इसको एक तरह से हम आईसीटी सिस्टम कह सकते हैं। ओके, देखिए अगली स्लाइड में हम जान लेते हैं कि आईसीटी का यूज़ किस किस जगहों में हो रहा है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क के जिन संसाधनों जैसे सॉफ्टवेयर और सूचना भेजने के लिए, कम्युनिकेशन इशू सपोर्ट के लिए जिन संसाधनों का यूज़ किया जाता है वो सब आईसीटी के में शामिल होते हैं। जैसे कि हमारा ई लर्निंग है। ई लर्निंग का मतलब आप समझते ही होंगे कि जब हम मतलब कह सकते हैं इसको कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ को सीखना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के माध्यम से किसी भी चीज़ को हम सीख रहे हैं, तो वो हमारी ई लर्निंग में आता है। ई कॉमर्स हमें बैंकिंग का अगर कोई भी चीज़ कह दें तो वो सारे हमारे ई कॉमर्स में आता है। ई गवर्नेंस मतलब आप देख रहे होंगे, चाहे हमारे आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, बहुत सारे कार्ड हैं जो सरकारी गवर्नमेंट से लिंक होते हैं, तो वो सारे काम ई गवर्नमेंट्स में आते हैं। न्यायालय के काम भी आजकल आप देख रहे होंगे, कोई जज है या कुछ भी चीज़ है, न्यायालय के काम भी अब है। मल्टी यूज़र तो आपको पता ही है कि आईसीटी का मल्टी यूज़ हो रहा है। जैसे हमारी सारी चीज़ें मल्टी यूज़ में ही आती हैं। ई मीटिंग्स हैं, आप लोग जो जूम में है, गूगल मीट में है, जो मीटिंग्स करते हैं वो मीटिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद ई शॉपिंग है, आप घर बैठे बैठे कभी आप मिंत्रा से कर रहे हैं, कभी आप अमेजोन से, कभी फ्लिपकार्ट से, जो भी आप शॉपिंग करते हैं वो सारे ई शॉपिंग में आता है। ई पेमेंट है, जैसे आपने गूगल पे से पेमेंट कर लिया, या आप व्हाट्सअप से पेमेंट कर रहे हैं, फ़ोन पे से कर रहे हैं, पेटीएम से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी जो है हमारी आईसीटी में आती हैं। ठीक है,
उसके बाद आ रहा हमारा ऑनलाइन जॉब। आपने देखा होगा कोविड के समय पे जो है सारे लोग घर से काम किया। तो घर से काम करने का मतलब है कि उन्होंने अपने लैपटॉप के माध्यम से जॉब किया, जो भी वर्क था वो लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन किया। तो वो ऑनलाइन जॉब किया जिसका उनको पेमेंट हर माह मिलता रहा। अब आपने देखा होगा कि पहले जो सारे इंटरव्यू हैं वो ऑफलाइन हुआ करते थे, पर अब जो है वो इंटरव्यू भी क्या है ऑनलाइन हो रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत दूसरे देश में बैठ के भी आपका इंटरव्यू ले सकता है। वैसे ही आप देख रहे होंगे बैंकिंग का है, चाहे वो ट्रांसफ़र करने का हो या लेन देन का हो, सारी चीज़ें आप बैंकिंग भी जो है ई के माध्यम से कर सकते हैं। ई हॉस्पिटल है, जैसे ई हॉस्पिटल है कि आप पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, या फिर आपने दवाइयाँ मंगानी है, या फिर कोई भी चीज़ है हॉस्पिटल से संबंधित जो आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ले रहे हैं या फिर डिजिटल माध्यम से ले रहे हैं, तो ई हॉस्पिटल में आता है। ठीक है, वैसे हमारे ई टिकट्स हैं, चाहे आप ट्रेन का टिकट ले लो, फ्लाइट का टिकट ले लो, और आजकल तो रोडवेज़ का टिकट भी यहाँ पे जो है ई के माध्यम से हो गया है। वैसे ई पोस्ट है, कुछ भी चीज़ें हैं आप मेल के द्वारा भेज रहे हैं। पोस्ट जो हम पहले पोस्ट ऑफिस से किया करते थे वो भी अब कम हो चुका है। अब सारी चीज़ें जो है हम व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर मेल द्वारा भेज देते हैं। ठीक है, ई एग्ज़ाम आपने देखा होगा, अब सारे लगभग एग्ज़ाम ई एग्ज़ाम मतलब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। आप जो है एक डिजिटल जोन में जाते हैं और वहाँ पे जाके कंप्यूटर में जो एग्ज़ाम करते हैं वो सारे एग्ज़ाम के अंतर्गत आते हैं। ई कॉन्टैक्ट है, आप व्हाट्सअप से बात कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट है तो उससे बात कर सकते हैं, और आपने देखा होगा फेसबुक से भी बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कॉल के माध्यम से ही बात कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ऑनलाइन फॉर्म है, हम सारे ऑनलाइन फॉर्म आपने देखा होगा कि सारे ऑनलाइन फॉर्म आजकल जो है उससे ही फिल किए जा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणना करने, डाटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने, व्यवस्थित करने या पुनः प्राप्त करने तथा अन्य मशीनों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य तौर से 3 काम करते हैं। देखिए, ये आप परिभाषा दे तो सकते हैं, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या वर्क करता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो डाटा, पहला जो है वो डाटा को हम इनपुट देते हैं उसे। ठीक है, वो दूसरा काम क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करने का करता है, ये हमारा कंप्यूटर करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाती है तो जो हमें फिर उसके बाद आउटपुट भी क्या देता है, कंप्यूटर भी देता है। तो इसलिए पहले इनपुट देना, फिर प्रोसेसिंग होना, फिर आउटपुट, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की वर्क होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं। देखिए, ये मैंने पुराने कंप्यूटर का एक फ़ोटो लेके दिखाया है। तो ये देख रहे होंगे आप, ये पहले की सिस्टम हुआ करती थी इतने बड़े। ठीक है, उसके बाद सेकंड जनरेशन का जो सिस्टम था वो ये था, और थर्ड जनरेशन का सिस्टम जो था ये था, और फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आया, कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम पीढ़ी का जो हमारा कंप्यूटर आया था वो आया था 1945 में 1956 तक। द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर हमारा आया था जो 1956 से 1963 तक। तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर 1964 से 1971 तक, और चतुर्थ का 1971 से 1990, और पंचम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था 1990 से वर्तमान तक जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, देखिए, प्रथम पीढ़ी की मैं वैसे ये जो है आपको बता देती हूँ कि हमारा जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो आया तो था 1937 से 1953 के बीच में, पर इसका समय काल जो माना जाता है वो 1945 से 1956 माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे पहला हमारा जो कंप्यूटर आया था, ये मोस्ले हुआ करते थे, आविष्कार उन्होंने किया था एक पट ने। तो वो थे मोस्ले थे, उन्होंने किया था, जिसमें पहले जो कंप्यूटर थे, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, डाटा स्टोर करने के लिए सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का जिसमें इस्तेमाल किया जाता था। ये कंप्यूटर काफ़ी बड़े हुआ करते थे और इनसे जो बिजली होती थी ना, बिजली इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। ठीक है, जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो 1956 से 1963 में आए। तो शॉकले थे जिन्होंने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इसमें दूसरी पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर लगा, इसका यूज़ भी किस लिए किया जाता था, डाटा स्टोर करने के लिए।
इसमें वैक्यूम ट्यूब के कारण क्या है, हम बहुत सारा डाटा एक साथ स्टोर कर सकते थे और ये पहले की तुलना में इसका आकार भी कम हो गया था और साथ में इसमें बिजली भी थोड़ी कम यूज़ होती थी। जो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, हमारे थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है हाँ क्या हुआ था कि आईसी का इंटीग्रेट सर्किट लग का इस्तेमाल हुआ था। जो सर्किट जो है जैक किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट के इस्तेमाल के कारण जो छोटे आकार के, इससे क्या होता था कि छोटे, इससे थोड़ा सा पहली पीढ़ी से आपके कंप्यूटर जो है वो और छोटे हो गए थे और जो बिजली की खपत थी वो भी कम होने लग गई थी। ठीक है, दोनों पीढ़ी के अगर हम तुलना करने की बात करें तो ये दोनों पीढ़ी से ये वाला कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा वर्किंग था, ज़्यादा अच्छा था वर्क करने के लिए और इसका आकार दोनों पीढ़ी से कम था। अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में हमारे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ साथ ऐसा एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज भी होने लगा था जिससे हम एक साथ कई जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर का यूज़ हो गया था, जिससे हम कई सारे कंट्रोल कर सकते थे और प्रोसेसिंग कर सकते थे और चिप डाल सकते थे, चिप को इंस्टॉल कर सकते थे। ऐसी बहुत सारी प्रोसेस इसमें आ गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन की जो हमारे आई थी, जो अभी आप जानते ही हैं वर्तमान में जो हमारे सिस्टम चल रहे हैं वो, तो उसमें तो आपको पता ही है कि एक अल्ट्रा लार्ज स्केल आ गया था, इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेस का यूज़ किया जाने लगा है, जिसमें एक चिप है जो एक साथ कई करोड़ के कंपोनेंट्स को इंस्टॉल कर सकती है, कई डाटा स्टोर कर सकती है और ये कई तरह, ये जो हमारे वर्तमान के सिस्टम है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये बहुत हाईटेक हैं, हाई मेमोरी वाले हैं, हाई मेमोरी कैपेसिटी है इनकी, पावरफुल है, बहुत फास्ट हैं और इनकी जो है इनपे लाइट का भी जो है कम यूज़ होता है और इनकी जो आकार है वो भी छोटा है। ठीक है, जहाँ तक है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर के, हम थोड़ा बहुत अभी प्रकार जान लेते हैं। जैसा है कि कंप्यूटर अगर देखा जाए तो एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर भी होता है और ये हम कह सकते हैं वर्किंग के आधार पर अगर और सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, एक सारे कंप्यूटर के प्रकार हैं। ठीक है, जहाँ तक है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको और वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। देखिए, कुछ मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी लिए हुए हैं, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, हमारा रेगुलेटर है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे उसमें आते हैं हार्डवेयर में। और सॉफ्टवेयर में आते हैं हमारे जितने भी कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, वर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे जो है सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर फोटो भी लगाया है, ये हार्डवेयर का है, ये सारा हार्डवेयर है आपका, ये सारा सॉफ्टवेयर है। ओके, थैंक यू।